तो इनेबल ऑफ क्लॉक सेक्शन, ठीक है। UX mode. इनेबल ऑफ क्लॉक जनरेटर सेक्शन। ठीक है, आपका क्लॉक जनरेटर सेक्शन ही होगा पूरा। और क्लॉक जनरेटर सेक्शन का जो लोकेशन है दो होती है, एक तो अलग से ही क्लॉक जनरेटर आईसी होती है, ठीक है, और दूसरा नए बोर्डों में क्लॉक जनरेटर आईसी पीसीएच के अंदर इनबिल्ड कर दी गई है। किसके अंदर? पीसीएच के अंदर। तो पहले हम आईसी का ले रहे हैं कि क्लॉक जनरेटर एक आईसी है, इसके साथ एक क्रिस्टल लगा होगा कि 14 कितने मेगाहर्ट्ज का? अच्छा रुको, 14.318 मेगाहर्ट्ज का। कितने मेगाहर्ट्ज का? 14.318। हाँ, एक क्रिस्टल लगा होगा। और क्रिस्टल के साथ क्या होता है? हमेशा दो वाइट कैपेसिटर और 1 मेगा ओम का या 10 किलो ओम का एक बीच में रजिस्टर। ऐसे फ्रीक्वेंसी इन और आउट होती है। ये 14.318 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी रिसीव करके क्लॉक जनरेटर मल्टीपल फ्रीक्वेंसी क्या करता है? बनाता है। इसमें जनरली इस आईसी को पावर जो चाहिए प्लस 3.3 वोल्ट की पावर चाहिए, प्लस 1.8 वोल्ट की पावर चाहिए, प्लस 1.05 वोल्ट की पावर चाहिए। ठीक है, और प्लस रैम की पावर चाहिए होती है। ये पावर इसकी मेन इनपुट्स पावर होती हैं। ओके, जनरली इससे ये भी पता चलता है कि ये उस सेक्शन के लिए क्लॉक बनाए गए। फिलहाल मेन बात आती है सीपीयू कोर रेगुलेटर। कौन सा? वहां से आपको इनेबल मिलेगा। कोर रेगुलेटर आईसी, यहां से डायरेक्ट आपकी क्लॉक इनेबल हो सकती है। एक पिन ही पूरी हो सकती है क्लॉक इनेबल की। ओके जी। या कई बार इसमें जो पावर गुड सिग्नल होता है, पीजी, IMVP पावर ओके, ठीक है, या कोर पावर गुड, कोर पावर गुड, यही आके इनेबल से कनेक्ट होगी। ठीक है जी। यानी कि ओवरऑल आप कोर सप्लाई बनने के बाद कोर आईसी की जब पावर गुड जनरेट होती है,
एट द सेम टाइम क्लॉक इनेबल सिग्नल का फॉर्मेशन, ठीक है, होगा तब जाके। या कई बार क्या होता है, इसकी पावर गुड आएगी आयो को। किसको आएगी? आयो होगा, इसकी पावर गुड आयो को आ जाएगी। ठीक है, जी। और आयो क्या रिलीज करेगी? क्लॉक इनेबल। ईजी अगर सर आयो को आएगा तो ये वाली क्लॉक इनेबल यहाँ से नहीं मिलेगी, फिर रेगुलेटर से, फिर आयो से मिलेगा। आयो से मिलेगी। क्लॉक जनरेटर आईसी का काम क्या है? मल्टीपल क्लॉक फॉर्मेशन। जैसे कि ये 33 मेगाहर्ट्ज, 100 मेगाहर्ट्ज, 25 मेगाहर्ट्ज, 27 मेगाहर्ट्ज, 40 मेगाहर्ट्ज, ठीक है, 196 मेगाहर्ट्ज, तमाम अलग अलग मेगाहर्ट्ज की क्लॉक सिग्नल्स जनरेट, क्लॉक फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा। ठीक है, ये मल्टीपल फ्रीक्वेंसी जनरेट हो गई। और डिफरेंट सेक्शंस। ठीक है, जी। ये 100 रन पूरे हो गए। तुम लोगों की 100 इमेज पूरी हो गई लगा। यही चीज दिखाते हैं हम आपको एक स्कीमेटिक में, जो हमने कल चेक किया था उस बोर्ड में भी। सर ये फिर प्रोसेसर के अलग अलग कोर को अलग अलग मतलब ये क्लॉक देती है, जैसे 100 मेगाहर्ट्ज पूरे मदरबोर्ड में ना, देखिए जितनी भी आईसियां हैं जो डेटा लेवल की, सबको पावर चाहिए। पावर के साथ साथ क्लॉक सिग्नल चाहिए। क्या चाहिए? क्लॉक सिग्नल। तो अभी तक रेगुलेटर्स के थ्रू या कन्वर्जेंस के थ्रू जितने भी वोल्टेज फॉर्मेशन हुआ वो सब पावर ही तो था। और था सर। हाँ, अब चाहिए क्लॉक सिग्नल। तो क्लॉक सिग्नल ये क्लॉक जनरेटर आईसी बनाएगी और पूरे मदरबोर्ड में अलग अलग सेक्शन के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट होती है, वो डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। जैसे 100 मेगाहर्ट्ज की जरूरत पीसी मेन चिप को पड़ती है, या साटा कम्युनिकेशन लाइन को चाहिए। 40 मेगाहर्ट्ज की जरूरत यूएसबी पे चाहिए। 33 मेगाहर्ट्ज की जरूरत आईओ को चाहिए, एलपीसी बस कम्युनिकेशन लाइन कराने के लिए। क्योंकि डाटा एक दूसरे से कम्युनिकेट होगा तो एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पे ही तो डेटा इधर से उधर मूव करेगा।
हर एक आईसी की अलग ट्रेवल स्पीड है। हाँ जी, हर एक आईसी की अलग अलग ट्रेवलिंग स्पीड है, वो स्पीड क्लॉक के थ्रू होती है। ठीक है। यस सर। अच्छा, जो सर ये सीपीयू में कोर होते हैं, मतलब 4 4 कोर होते हैं, 6 6 होते हैं, उनको भी अलग से जाता है सर ये? हाँ, उनके लिए भी 100 या 166 96 हमने लिखा था, 166 मेगाहर्ट्ज होता है। हमने प्रीवियस इमेज में गलत लिख दिया, 100 क्या लिखा है, 96, 166 होता है। कितना होता है? और ये तो स्पीड और बढ़ गई है, अभी 196 क्या 200 मेगाहर्ट्ज तक पहुंच गई है। ठीक है, ये स्पीड 200 मेगाहर्ट्ज तक पहुंच गई है। संवार रन बना, लेकिन मुश्किल से। एक बार रन आउट हो गए, और लेकिन पता चला कि रेड सिग्नल में थर्ड एम्पायर ने बोला नहीं नहीं, आउट नहीं है। आपने तो अभी 99 नंबर छोड़ ही दिया, 99 तो है ही नहीं। 99 था दीपक था। ये 9 बॉल था सर। देखो यहाँ पे इस आईसी में पता चलेगा, ये क्लॉक जनरेटर आईसी है। ठीक है, इससे के साथ एक क्रिस्टल लगा हुआ, ये देखो 14.31 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल लगा हुआ, जो इस पिन पे यहाँ पे कनेक्टेड है। दिख रहा है ना ये? जी सर ये यहाँ पे हाँ, ये वाली चीज आके यहीं पे कनेक्ट हो जाएगी। हाँ। उल्टे कर दिया मैंने, लेकिन कोई बात नहीं, उल्टा हो गया। यहीं से कनेक्ट होगी। ठीक है, इसके बाद इस आईसी के पहले इस आईसी को पावर चाहिए। एक्चुअल में हम वही बोलते हैं, पावर क्लॉक रीसेट इनेबल डेटा, ये ऐसे होता काम। जी, इस आईसी में पहले देखिए ये सारा ग्राउंड है ना। दूसरे नंबर पे पावर देखिए, 3 वोल्ट की पावर हो गई। तीसरे नंबर पे 1.5 वोल्ट, या उससे पहले 1.5 वोल्ट इधर है, 1.05। देखिए तीसरे नंबर 1.05 इसको मिलेगा, 1.05 चौथे नंबर पे मिल गया। और देखो, और कोई वोल्टेज कनेक्टेड है? और कोई वोल्टेज कनेक्टेड नहीं है। इसकी पावर कंप्लीट होगी। अब इस आईसी को क्लॉक चाहिए, क्लॉक के लिए ये है ऑप्शन, है ना। सी यहां से मिल जाएगा इसको, क्लॉक क्रिस्टल के द्वारा। रीसेट सिग्नल सीपीयू के थ्रू मिल जाएगा। यहाँ पे देखेंगे क्लॉक IRQ रीसेट्स वगैरह होते हैं। रीसेट DP SLPVR रीसेट, WLAN क्लॉक रिक्वेस्ट लैन लिख रहा है, क्लॉक पावर गुड रेफरेंस SDACL 55 मत है सर, 5 नीचे राइट। हाँ, ये इनेबल है। रीसेट कोई ना कोई इसमें से पिन काम करेगी, वो पढ़ना पड़ेगा। खैर, उसके बाद हमें देखिए इनेबल ये कर रही है, क्या आ रही है, VR पावर गुड। VR पावर गुड क्या है, कोर का पावर गुड है, वहां से इसको इनेबल आ रहा है। क्या आ रहा है, इनेबल आ गया। ठीक है जी। इसके बाद इनेबल होके इस आईसी ने मल्टीपल आउटपुट्स जनरेट किए हैं। मल्टीपल आउटपुट्स देखिए, लिखा भी है साटा क्लॉक। साटा के लिए क्लॉक कितना लिखा है, 100 मेगाहर्ट्ज। सीपीयू डीपी लिखा है ना, DPLSS क्लॉक 100 मेगाहर्ट्ज। ये किसके लिए, सीपीयू के लिए। सीपीयू के लिए PLL क्लॉक 96 मेगाहर्ट्ज। दिख रहा है जी। हाँ, ये भी सीपीयू के लिए, ये भी सीपीयू के लिए। DMI सीपीयू और साउथ ब्रिज के बीच कम्युनिकेशन लाइन होती है, 100 मेगाहर्ट्ज। कार्ड रीडर ये भी 100 मेगाहर्ट्ज पे काम करेगा। सीपीयू DMI क्लॉक ये भी 100 मेगाहर्ट्ज पे काम करेगा। मिनी कार्ड WLAN 100 मेगाहर्ट्ज पे काम करेगा। मैक्सिमम 100 मेगाहर्ट्ज पे काम कर रहे हैं। ठीक है,
3G कार्ड ये भी 100 मेगाहर्ट्ज पे काम करेगा। लैन लोकल एरिया नेटवर्क 100 मेगाहर्ट्ज। सीपीयू होस्ट क्लॉक कितनी, 196 मेगाहर्ट्ज, 166 मेगाहर्ट्ज। सीपीयू की कोर की जो क्लॉक है 166 मेगाहर्ट्ज है। ठीक है। हाँ, यस सर। इसके अलावा 25 मेगाहर्ट्ज लिखा है, 33 मेगाहर्ट्ज या 25 मेगाहर्ट्ज। पीसीआई लिखा है, एलपीसी एल नहीं, क्या लिखा है, ई क्लॉक। पी क्लॉक आईसीएच, मेन इसकी आईसीएच चिप की हो गई है आपका, देखिए 33 मेगाहर्ट्ज। और उसके ऊपर भी आपका यूएसबी 48 मेगाहर्ट्ज, हमने 40 लिखा था, 48 लिखा था। हाँ सचमुच आज लग रहा तबीयत खराब है ना। हमने पढ़ा, हमने लास्ट टाइम क्या बताया इमेज में, सवा नंबर, 100 नंबर का जो रन बन रहा है वो परेशान कर रहा है। परेशान कर रहा है। 48 क्लॉक के लिए 48 लिखना था, 40 लिखा हमने ये। ठीक है। चलो इसको कर लेना 48। 48 मेगाहर्ट्ज किसके लिए, यूएसबी के लिए, दिख रहा है ना ये। हाँ जी, जी हाँ जी जी, सर, जी। यूएसबी के लिए, ये यूएसबी के लिए होता है 48। अलग अलग फ्रीक्वेंसियां अलग अलग कामों के लिए, या जो कम्युनिकेशन लाइंस है उनके लिए अलग अलग क्लॉक स्पीड की रिक्वायरमेंट होती है, जो सिग्नल यहां से क्लॉक जनरेटर आईसी के द्वारा किया जाता है। जनरेट होता है। ठीक है। हाँ जी सर। हाँ जी। अब यही पूरा सेक्शन पीसीएच के अंदर डाल दिया। कहाँ डाल दिया, पीसीएच के अंदर। पीसीएच के अंदर। हाँ जी, ये पूरा सेक्शन। तो कोर की पावर गुड निकलती है तो आईएमवीपी पावर गुड बोलते हैं। उसके बाद कोर की पावर गुड और पीसीएच पावर ओके नाम का सिग्नल मिलकर के सिस्टम पावर ओके बनाएगा, जो कि पीसीएच को रिसीव होगा। उसके बाद उसकी क्लॉक इनेबल हो जाएगी। क्या इनेबल होगी, क्लॉक इनेबल होगी। दूसरे बोर्ड में अगर हम लोग देखें, ये चीज समझ आया पूरा एकदम। हाँ और जो कोर टू ड्यू मदरबोर्ड फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन, मल्टीपल ऐसे टाइम पे आपको प्रॉब्लम फेस किया होगा आपने कि आपके लैपटॉप में सारी पावर बन रही है लेकिन डिस्प्ले नहीं बन रहा होता है, और कई बार बोर्ड को आप साफ कर देते, इस आईसी के आसपास थोड़ी भी गंदगी होगी तो डिस्प्ले से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा। कोई भी पिन अगर जो कोर से रिलेटेड पिन है उसमें कोई भी अगर पिन डैमेज हो तो डिस्प्ले से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा। कई बार ऐसा होता है साटा, यहाँ पे जो साटा कम्युनिकेशन लाइन पे लगा हुआ है क्लॉक सिग्नल पे, यहाँ पे 0 ओम का या 10 ओम का या 30 ओम का रजिस्टर लगे होते हैं बीच में। वो रजिस्टर खराब होगा तो हार्ड डिस्क काम करना बंद कर देगा, कार्ड रीडर वाली फ्रीक्वेंसी डैमेज होगी तो कार्ड रीडर काम करना बंद कर देगा। इस तरीके की तमाम प्रॉब्लम्स आती है। क्लॉक सेक्शन इनेबल होना बहुत जरूरी है। अगर क्लॉक नहीं इनेबल होगा तो पावर पूरे बोर्ड में बन रही होगी लेकिन डिस्प्ले नहीं आएगा। पीसीएच के पास 25 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल लगा होता है। उस 25 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल का इस्तेमाल करके पीसीएच अंदर इंटरनली सारी क्लॉक्स को इनेबल करता है। अगर पीसीएच की वो क्लॉक हटा दो, देखो डिस्प्ले गायब हो जाएगा। पीसीएच के पास 2 क्रिस्टल लगे होते हैं, एक आरटीसी सेक्शन का और एक 25 मेगाहर्ट्ज का। ठीक है। इवन 25 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल हटा दो तो बायोस रीडिंग भी नहीं कर पाएगा प्रोसेसर। जी ठीक। यही सेक्शन बाद में इनबिल्ड हो गया पीसीएच के अंदर। तो उसको कैसे इनेबल किया जाता है,
एक और बोर्ड आप देखेंगे ना, एक बोर्ड आता है, उसमें भी ये चीजें लिखी हुई मिलेंगी। न्यूटन, NEWTO, न्यूटन, HP 2000 मतलब। देखिए यहाँ पहले पेज पे ही लिखा हुआ है कम्युनिकेशन लाइंस की फ्रीक्वेंसी, या यहाँ पे सेकंड पेज पे भी देख सकते हैं। ये PCH है। जी हाँ, वो इससे निकल गया है। सारी निकल गई। देखो आपका ये PCH है और ये आपके अलग अलग सेक्शंस हैं, ठीक है। PCH को एक तो 32.768 की क्लॉक चाहिए पहली, ये RTC सेक्शन वाला क्रिस्टल हो गया। दूसरा कौन सा है? 25 मेगाहर्ट्ज, 25 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल, ये दोनों फ्रीक्वेंसी। और साथ के साथ जब ये दोनों रिसीव करेगा तो इंटरनली 33 मेगाहर्ट्ज का एक फ्रीक्वेंसी जनरेट होना चाहिए। और यही फ्रीक्वेंसी हम लोग मेन रूप से चेक कर लेते हैं IO पे। कहां पे चेक करते हैं? IO पे। देखो यही फ्रीक्वेंसी IO पे चेक करते हैं मेन रूप से। इसी फ्रीक्वेंसी को अगर आपको चेक करना है तो आप IO पे चेक कर सकते हो। IT तो IT का पिन नंबर 2 पे है शायद, ठीक है। वो हम आपको बताएंगे कि ENE में पिन नंबर 12, IT में पिन नंबर 2, या अलग SMSC में कौन से अलग अलग पिनों पे। सारी IT में एक ही पिन पे क्लॉक जाएगी। तो 33 मेगाहर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी आप आराम से IO पे चेक कर सकते हो। अगर ये बन रही होती तो ऑलमोस्ट ये मानते हैं कि अंदर PCH के अंदर का इंटरनल क्लॉक सेक्शन इनेबल हो रहा है। ओके, हाँ जी, यही माना जाता है कि अगर 33 मेगाहर्ट्ज की IO पे मिल जाती है तो ये एज्यूम कर लिया जाता है कि PCH के अंदर का क्लॉक सेक्शन इनेबल हो रहा है। ठीक है, ये IO के पे ये IO है, देखिए। और हर चीज अलग अलग सेक्शन, XDP कनेक्टर, CPU, सेम्योर, यानी कि ये वो होगा GPU हो गया। क्या हो गया? ये GPU है, ग्राफिक क्या है ये। और ग्राफिक कार्ड के बगल में हमेशा आपने 27 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल देखा होगा। ये PCS से कम्युनिकेट करेगा 100 मेगाहर्ट्ज के थ्रू। नीचे ये भी है 100 मेगाहर्ट्ज के थ्रू। IO है 33 मेगाहर्ट्ज के थ्रू कम्युनिकेट करेगा। LPC बस कम्युनिकेशन लाइन अगर आप चेक करेंगे ना तो वहां पे मिलेगा ये, जहां पे LED सिग्नल आते हैं ना, LED 0, LED 1, LED 2, LED 3, L फ्रेम, ठीक, क्लॉक। और देखिए 33 मेगाहर्ट्ज से ही डेबग कार्ड, ये तो आपका रिपेयरिंग में यूज होता है जनरली, या कोई कार्ड होगा। ये डेबग कार्ड तो अभी हम लोग नहीं जानते, यूज करते जनरली। कार्ड रीडर 100 मेगाहर्ट्ज, WLAN 100 मेगाहर्ट्ज, LAN 100 मेगाहर्ट्ज, और मेन आ गया फिर फाइनली CPU। ये नहीं जनरेट होगा तो LAN नहीं काम करेगा। अगर इस एरिया में अगर कुछ प्रॉब्लम आ गई बीच में भी तो ये एरिया नहीं काम करेगा। लेकिन यहाँ के बीच में 100 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी CPU नहीं रिसीव करेगा, देन क्या होगा? डिस्प्ले नहीं आएगा, ठीक है। तो अलग अलग डिवाइसेस जो हैं, अलग अलग एरिया है जो कितनी फ्रीक्वेंसी पे काम करेगा, इस इमेज से क्लियरली क्या हो जाता है? क्लियर हो जाता है। ओके, ये बहुत पुराना बोर्ड है और उसमें लकली दिया हुआ है, इसको आप सेव रख सकते हैं। सर ये कौन सा DV 2000 का बोर्ड है? नहीं, DV 2000 नहीं, HP 2000 न्यूटन करके बोर्ड आता है। HP 2000 2301 TU, ठीक है। और यहाँ पे काफी चीजें, लॉजिक गेट्स भी दिए हुए हैं जो काफी काम का होता है। जैसे
ये सैंडी ब्रिज, ये कॉन्गर पॉइंट तो सीपीयू हो गया, आईटीई हो गया, नहीं ये कॉन्गर पॉइंट पीसीएच, पीसीएच में क्लॉक सर ये सैंडी ब्रिज क्या है? सैंडी ब्रिज प्रोसेसर का नाम है भैया। प्रोसेसर के फर्स्ट जनरेशन के प्रोसेसर का अलग नाम होता है, सेकंड जनरेशन का अलग हो गया, थर्ड जनरेशन का अलग हो गया, फोर्थ जनरेशन का, इस तरीके से। देखो ये एक लॉजिक गेट दिख रहा है आप लोगों को, जी IMVP पावर गुड, ये क्या है? कोर पावर गुड, जी कोर पावर गुड हो गया ये कहां से आएगा? कोर आईसी से, फ्रॉम कोर आईसी, ठीक है। जी और या इसको ऐसे न कर करके ऐसे करते हैं, इसको हटा दे, मैं बनाता हूं। आयो कोर रेगुलेटर आईसी, ठीक है। PCH, देखिए पहले आईओ को क्या सप्लाई मिलती है? पहले सिग्नल हार्डवेयर पावर गुड, ऑल हार्डवेयर पावर गुड का सिग्नल मिलेगा, जी जिससे आईओ क्या रिलीज करता है? कोर इनेबल, क्या रिलीज करता है? और इनेबल इनेबल। जी कोर इनेबल होने के बाद कोर की पावर गुड आएगी, हाँ कोर पावर गुड या IMVP पावर गुड, है ना। जी दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे कोर की पावर गुड आते ही आयो जो है एक सिग्नल जनरेट करेगा जिसका नाम होगा EC पावर ओके, या बोलते हैं इसको PCH पावर ओके।
क्या बोलते हैं? पीसीएच पावर ओके। ओके के नाम से, चौथे नंबर पे, ठीक है। फिर क्या होगा, एक लॉजिक गेट के थ्रू ये कोर की पावर गुड और ये पीसीएच पावर गुड, ये दोनों एक एंड गेट पे कनेक्ट हो गए, ठीक। और यहां से जो सिग्नल निकला इसका नाम हो गया सिस्टम पावर ओके। सिस्टम पावर ओके, ठीक है जी। हाँ जी। जब सिस्टम पावर ओके, यहीं से और भी सिस्टम पावर ओके, एपी पावर ओके करके कई सिग्नल और पावर गुड का सिग्नल इस पीसीएच को मिलता है। तब जाके पीसीएच क्या होती है, क्लॉक, इसके इंटरनल से का क्लॉक इनेबल होगा। देन क्या होगा, देन क्लॉक सिग्नल, इसके अंदर का क्लॉक एक्टिवेट होगा और क्लॉक से फ्रीक्वेंसी, क्लॉक सिग्नल आउटपुट मिलेगा। आउटपुट, ठीक है। हाँ जी, जी समझ आया जी। यस सर। कि अगर सिस्टम में ऑल हार्डवेयर पावर गुड नहीं बन रहा होगा पूरे मदरबोर्ड पे, तो कोर इनेबल नहीं होती है। जी कोर इनेबल नहीं होगी तो पावर गुड भी नहीं होगा, तो कहीं पे भी क्लॉक नहीं मिल पाएगी, हम्म, ठीक। जी तो पहले आपको इस तरीके से देखना होता है कि क्या हार्डवेयर पावर गुड, कोर इनेबल और कोर की पावर गुड जनरेट हो रही है, ठीक है। और आईओ से पीसीएच पावर ओके, यानी पीसीएच को बोला जाता है कि इस समय पीसीएच पावर ओके बनने से पहले, यानी एक तरह से ये सिग्नल है कि ऑल रेगुलेटर्स की पावर बन चुकी है। दिस इज द फाइनल सिग्नल ऑफ रेगुलेटर कंफर्मेशन ना। पीसीएच पावर ओके बना तो ये कंफर्म हो जाता है कि मदरबोर्ड पे जितने भी रेगुलेटर्स की पावर है वो बन चुकी, या सिस्टम पावर ओके, पूरे सिस्टम की पावर्स ओके है, पूरे सिस्टम की पावर बन चुकी। पूरे सिस्टम यूनिट को क्या चाहिए, पावर चाहिए, क्लॉक चाहिए, देन रीसेट, देन इनेबल, देन डेटा। तो पावर का फॉर्मेशन जब कंप्लीट हो जाता है तब मदरबोर्ड मान लेता है, जब सिस्टम पावर ओके बन जाता है। मदरबोर्ड में आप सर्च मारोगे सिस्टम पावर ओके, सिस्टम पावर ओके सिग्नल बन रहा होता है, तो ये समझ आ जाता है कि मदरबोर्ड पे जितने भी रेगुलेटर हैं दीपक, वो सारे रेगुलेटर अपना काम कर रहे हैं, ठीक है लोग बहादुर। यस सर। यस यानी कि हमने बोला ना, मदरबोर्ड को हम पावर लेवल पे, क्लॉक लेवल पे, रीसेट लेवल पे, देन इनेबल लेवल पे, देन डेटा लेवल पे वेरीफाई करेंगे। तो पावर लेवल का कंफर्मेशन हमारा सिस्टम पावर ओके से होगा। किससे होगा? पावर अगर System मदरबोर्ड power में सिस्टम पावर ओके बन रहा है मतलब पावर लेवल कंफर्म है, बिल्कुल। ठीक है। यस सर। हाँ, उसके बाद आपको क्लॉक चेक करना है। क्या चेक करना है? क्लॉक। हाँ, क्लॉक बनेगा पीसीएच के अंदर। अभी तो आपको नए बोर्ड मिलेंगे, हो सकता है पुराने मदरबोर्ड भी रिपेयरिंग करने के लिए मिले। अगर आप सिटी से बाहर हैं तो ज्यादातर अभी पुराने ही मिलेंगे, राइट। तो उसके बाद क्लॉक सिग्नल। अब क्लॉक सिग्नल चेक करने के लिए आपको आईओ पे आना पड़ेगा। ये कहाँ जाएगा? आईओ पे आप इसको चेक कर सकते हैं। 33 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी मिलेगी, या एएमडी वगैरह या दूसरे बोर्ड हो रहे हैं तो 24 मेगाहर्ट्ज, 20 जो भी होगा वो अकॉर्डिंग टू बोर्ड स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। लेकिन 95% आपको 33 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। आईओ के पिन पे इजीली चेक, क्योंकि हर बोर्ड में आईओ अवेलेबल है अभी तक, और हर आईओ की डिटेल ऑलमोस्ट आपको मिल जाती है। स्कीमेटिक ना भी मिले तो आईओ का पिन डिटेल तो मिल ही जाता है, ठीक है। यस सर। तो यहां से आप चेक कर सकते हैं इजीली, चीजों को कंफर्म करेंगे।
अब क्लॉक के बारे में, क्लॉक को कंफर्मेशन कैसे करेंगे, ये सिस्टम पावर ओके, क्लॉक फ्रीक्वेंसी कहाँ चेक की जाती है वो हम आपको बताएंगे। अगर क्लॉक फ्रीक्वेंसीज नहीं जनरेट होंगी तो ना पीसीएच को भी क्लॉक चाहिए, पीसीएच भी सही तरीके से वर्क नहीं करेगा, इवन प्रोसेसर एक्टिवेट नहीं होगा, तो इसके आगे का जो डिस्प्ले लेवल का काम है कुछ भी नहीं होगा। बायोस एक्टिवेट नहीं हो पाएगी पूर्ण रूप से, प्रोसेसर एक्टिवेट नहीं होगा, पीसीएच एक्टिवेट नहीं होगा, बायोस एक्टिवेट नहीं होगा, तो डिस्प्ले का तो भूल ही जाओ, सवाल ही नहीं उठता। ठीक है। तो अभी क्लॉक फ्रीक्वेंसी जगह जगह डिस्ट्रीब्यूट होगी, क्लॉक जाएगी, बायोस को भी जाएगी। देखिए हम हमेशा बायोस की पिन नंबर 1 पे डीएसओ से चेक कर रहे होते हैं, तो पहली बार फ्रीक्वेंसी झटके से बनती तो हम बोलते हैं बायोस रेडी हुई, राइट? यस बोला ना सर। कि बायोस रेडी। सेकंड बार फ्रीक्वेंसी बनती तो हमने बोला कि बायोस रीड की गई। थर्ड बार फ्रीक्वेंसी बनती है तो हम बोलते हैं कि मेमोरी, ग्राफिक मेमोरी या रैम मेमोरी क्या की गई, रीड की गई, ठीक है। अगर 2 बार फ्रीक्वेंसी बन के तीसरी बार नहीं बनता है तो हम बोलते हैं ना कि भैया रैम की प्रॉब्लम है, या ग्राफिक कार्ड लगा है तो ग्राफिक कार्ड की प्रॉब्लम है। अब बायोस के पिन नंबर 1 के बाद हम एलपीसी बस कम्युनिकेशन लाइन को चेक करते हैं, वहां से कंफर्म कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी से कि 2 बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, ठीक है। तो अगर उससे आइडिया वो हम आपको बताएंगे प्रॉपर कि कैसे वेरीफाई करेंगे, एलपीसी बस कम्युनिकेशन लाइन पे डीएसओ से चेक करके, बायोस के पिनों पे डेटा चेक करके, आपके एलवीडीएस कनेक्टर पे डेटा चेक करके, रैम के स्लॉट पे कनेक्टर चेक करके, अलग अलग जगह पे कम्युनिकेशन लाइन को चेक करवाना सीखेंगे, ठीक है, चेक करना, ठीक है। तो उससे थोड़ा आइडिया आप सही तरीके से लगा पाएंगे कि हाँ किस एरिया में प्रॉब्लम है और क्या प्रॉब्लम है। ए पांडे जी, हाँ सर। कहानी सुने ना, मंगल पांडे बॉर्न ऑन मंडे, नेम्ड ऑन ट्यूसडे, मैरिड ऑन थर्सडे, वेडनेसडे, फादर बिकम फ्राइडे, सैटरडे को ओल्ड, संडे को आउट। तो ऐसा ना हो कि संडे जाते जाते आपको बोल्ड कर दे हम। ठीक है, अगली बार मौका नहीं देंगे, ऐसे ही चलता रहा तो। सर ये पीसीएस से क्लॉक फ्रीक्वेंसी आउटपुट आईओ पे जाएगी, तो ये इसी नाम से जाएगी कि और दूसरा नाम रहेगा? नाम रहेगा ना, अभी दिखाया था प्रीवियस इमेज में, क्लॉक एल फ्रेम के नाम से हो सकता है। किस नाम से? एल फ्रेम। आगे नाम क्या होगा बेटा वो हम आगे पढ़ाएंगे, अभी आपको उसके लिए परेशान नहीं, बस अभी ये है रास्ता पता रखना है तेरे को कि किधर से जा रही है, ठीक है, ठीक है, कहाँ से ओरिजिन है और कौन से रास्ते को फॉलो करके कहाँ पे जाके है ना। यस सर। अभी तो इतना है ना, नाम पहले नहीं पता होता तो पहले तो फॉलो करता है ना तू। हाँ। नाम कितने टाइम बाद तेरे को पता चला था? पता नहीं सर। अरे ट्रेन में फॉलो करता है किसी को? करता हूँ। कितने टाइम बाद नाम पता चला था? 15 दिन लगभग सर। तब पहले तो यही पता करा ना कि कौन से स्टेशन पे ये आके बैठेंगे हैं और कहाँ उतरेंगे, बाद में नाम हम पता किया जाता है। अबे ठीक है सर। ठीक, अभी जिनके जिनके नाम जरूरी थे उनके हमने बता दिया, ठीक है, उनके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे कि आगे कैसे नाम होगा या जो भी चीजें होगा। वैसे नाम का भी हमने पहले भी बताया कि नाम क्या होगा, इमेज में हमने दिखाया था ना अभी पहले, या हम आपको एक दिन में इमेज शेयर करेंगे, या किसी के पास है एक इमेज होगा एलपीसी कम्युनिकेशन लाइन का, हमारे सेटअप पे है, हम वहां से फोटो खींच के भेजेंगे, ठीक है। ओके सर। ठीक, उसके बाद आगे की स्टडी की जाएगी। चलो आज यहीं पे अपनी वाणी को विराम देते हैं। सर ये मेरा एक डेल लैटिट्यूड लैपटॉप है ना, इसमें बायोस पासवर्ड लगा हुआ है तो वो ब्रेक नहीं हो रहा सर। PWORG से भी करके देख लिया मैंने। हाँ तो मैं फोटो उस पे कोई एरर कोड आ रहा होगा। मैं सर आपको फोटो भेज रहा हूँ, एक मिनट। नहीं नहीं, मेरे को भेजने को जरूरत नहीं है,
मैं बता रहा हूँ, हर्षद पटेल जी का नंबर है? हर्षद पटेल जी का नंबर तो नहीं है। हाँ, मिल जाएगा YouTube अरे पे। हर्षद पटेल सर का नंबर नहीं है? तुम लोग कैसे 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 लोग हो तुम लोग? एडीएस कंप्यूटर। एरीज 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 या एराइज है, ये है लेकिन है। हाँ फिर क्या करना है सर? मिल जाएगा नंबर फिर। उनके पास जो एलबीई का वर्जन है, ठीक है, हाँ उसकी मदद से इजीली ब्रेक किया जा सकता है। एलबीई का कई वर्जन है ना, एलबीई सॉफ्टवेयर एक 8-10 हजार का आता है, एक शायद 12-14 हजार का या 15 हजार का है, और एक 18-20 हजार का। तो जो 18-20 हजार वाला वर्जन है उसमें पासवर्ड ब्रेक करने के फीचर्स हैं। अच्छा, ठीक है। वैसे लैटिट्यूड का कौन सा मॉडल है? ये E6430S मैंने आपको देखो फोटो भेजा, ये इमेज में ये पूरा कोड भी नहीं शो कर रहा, लेकिन कोड उसमें जाके पता चल रहा है PWRG में, बायोस PWRG। नहीं, अगर ये फोटो कहाँ भेजा? आपके नंबर पे। हाँ, इसमें ना, अच्छा ये 1D3 क्या ले, हार्ड ड्राइव 1D3 भी। ये तो हार्ड डिस्क का पासवर्ड है, दूसरी हार्ड डिस्क लगाओ। हाँ, 22 का थोड़ी है ये। अच्छा, अब दूसरी हार्ड डिस्क लगा अरे के नहीं होगा सर, हाँ? ये टूटेगा सर। आगे मेरे में भी यही प्रॉब्लम था, मैंने आपको शेयर किया था ना। तो ये हार्ड डिस्क का पासवर्ड है ना? हार्ड नहीं, डिस्क का पासवर्ड है, हार्ड डिस्क का। हार्ड डिस्क का है सर ये तो। तो हार्ड डिस्क दूसरा चेंज होने के बाद हो गया था ना नासिर? नहीं हुआ था सर। हाँ, हार्ड डिस्क तो कंप्लीट हो गया, क्लियर हो गया था, पर उसमें पासवर्ड लगा हुआ था। जैसे वो अटैच करते ना तो पासवर्ड कंटिन्यू रहता है। अच्छा, मतलब दूसरी हार्ड डिस्क लगाने पे भी नहीं टूटता है? नहीं, दूसरी हार्ड डिस्क लगाओगे तो क्लियर हो जाएगा सर। तो अभी उसके तो बाद वही। उस हार्ड डिस्क का क्या हुआ? ये उसके बाद वो हार्ड अरे डिस्क दीपक, उस हार्ड डिस्क को कूड़े में डाल दे। उसका पासवर्ड शायद नहीं टूटता है हार्ड डिस्क का। नहीं टूटता सर, दिक्कत आती है। हाँ, टूटता नहीं है। दीपक भाई, ये हार्ड डिस्क का पासवर्ड है। हार्ड डिस्क का है ये तो। तो बाईस का इसमें नहीं। फेंक दें क्या निकाल के? हाँ, बिल्कुल निकाल के फेंक देंगे। वो जिसका है, जो मालिक है, उसने प्रोटेक्ट किया है भाई उसको। इसका हल नहीं है। उसको तू कैसे छू सकता है? अब हार्ड डिस्क का भी पासवर्ड तू तोड़ लेगा तो फिर सिक्योरिटी नाम का चीज क्या रह जाएगी भाई? कुछ तो छोड़ दे। अरे नहीं, ऐसे कैसे छोड़ दें सर, ये तो ब्रेक होना चाहिए ना। ठीक है, फिर एक काम कर, गूगल पे सर्च मार हर एक, ये बहुत, आई लाइक यू बेटा, आई लाइक यू। हाँ, हर काम संभव है, लेकिन उसके लिए डेडिकेशन और सर्च चाहिए। ठीक है, और जरूर ये पासवर्ड टूटेगा, और तू मेरे को बताना कि पासवर्ड कैसे टूटा। ठीक, गूगल पे सर्च कर बेटा। ठीक ठीक है, दिल से आई लाइक यू। ठीक ठीक। सही कह रहे हो। सर वो बायोस का हुआ क्या सर? कभी भी कोई पासवर्ड टूट भी जाता है इसमें। हाँ हाँ, ये भाई हार्ड डिस्क रिपेयरिंग करने, टूट भी जाएगा, पर नासिर भाई, तो नहीं टूटा भाई। हार्ड डिस्क रिपेयर करने वाले तोड़ देंगे। जो डेटा रिकवरी करते हैं ना, वो जो डेटा रिकवरी करते हैं, टेलर के पास जाओ, हो सकता है वो तोड़ दें, लेकिन तोड़ेंगे ना तो जो ही पैसा बताएंगे ना, उस समय तू टूट जाएगा। टूट जाएगा। ठीक है, कि भैया इतना पैसा लगेगा। तब जो अभी कह रहा है ना कि अरे सर ऐसे कैसे छोड़ दें, उसमें कहेगा भैया डस्टबिन है आपके पास, ऑफिस से निकलते निकलते डस्टबिन को पैर से खोलेगा और उसमें ड्रॉप करके चला आएगा। अरे कोई बात नहीं सर, मार्केट में नए नहीं है, हम ढूंढ लेंगे उसका जुगाड़ भी। ठीक है, ठीक है, हम ऐसे लोगों कैसे को भी लूट लेगा? बताएगा, तो हम दोनों मिल करके इस पासवर्ड को तोड़ने का नया बिजनेस शुरू किया जाएगा, और एक पासवर्ड तोड़ने का भाई मुंह मांगा पैसा मिलता है। ठीक। सर सही है फिर। मेरे को सिखाना, कसम है तुझे दीपक, अगर तूने मुझे नहीं सिखाया। सर गंगा मैया की कसम है। कसम तुझे गंगा मैया की, अगर तुझे पता चल गया और हमें नहीं सिखाया। ठीक है बायोस प्रोग्राम करके पासवर्ड नहीं टूटता है। बेटा, नहीं, एक बायोस हार्ड रिलेटेड नहीं है। डिस्क का है। पहली बात तो ये कि हम लोगों को पता ही नहीं है ना कि उसको प्रोग्राम कैसे करना है, कहाँ करना है, क्यों करना है। वैसे हार्ड डिस्क के ऊपर भी बायोस चिप होती है, विनबॉन्ड की या रहती है सर, रहती है। हाँ, उसको वो निकाल के आप प्रोग्राम कर सकते हैं, लेकिन उसका प्रोग्राम आपको कहाँ से मिलेगा? उसका फर्मवेयर मिलना चाहिए ना। उसका फर्मवेयर आप कहाँ से निकालोगे? वैसे एक बार दोबारा ट्राई करना, इस पे लैब 1 इनसाइड पे शायद फर्मवेयर है कुछ हार्ड डिस्कों का,
ये देखा ना, हार्ड डिस्क रिपेयर करने वाले बहुत सारी हार्ड डिस्क रखते हैं। दूसरी सेम हार्ड डिस्क चाहिए सर, उसका बायोस हाँ, सर उसका सेम हार्ड कार्ड भी तो डिस्क। लग सकता है। तो दीपक होता तो सब कुछ है, लेकिन मुझे नहीं आता, वो काम मैं नहीं करता, बस ये कह रहा हूं मैं। और जरूरी नहीं है कि जो काम आपका गुरु न कर पाए, टीचर न कर पाए, तो आप न कर पाओ। अर्जुन द्रोणाचार्य से ज्यादा काम कर पाए थे, ठीक है। मैंने भी अपने गुरु जो मुझे पढ़ाए हैं उनसे ज्यादा काम कर रहा हूँ। कई लोगों ने मुझे पढ़ाया है, ठीक है, तो उनसे ज्यादा काम कर रहा हूं मैं, जी ठीक, मल्टीपल। तो आपको भी मुझसे आगे बढ़ना है, हम होंगे कामयाब टाइप से, ठीक है। एक दिन ओके, जय हिंद। करना भी है। सर वो बायोस किया क्या सर? अरे मिलेगा तब ना तेरा मदरबोर्ड, अभी पहुंचेगा तो। अच्छा नहीं पहुंच गया ना सर वो तो लेनोवो। तो मैं देखूंगा, आज जाके देखेंगे। ठीक है सर। और वो बायोस एचपी का सर वो सर्विस भेजा था, ओल्ड बायोस। बायोस का क्या? वो कल एचपी का सीरियल नंबर भेजा था ना सर, 5 टाइम्स में, 5 बार में एक बार। अच्छा अच्छा, वो भूल गया, तूने कॉल ही नहीं किया दिन में। हाँ सर, मुझे लगा याद होगा आपने रीड कर ना लिया। ना, मैं बस ऐसे ही बस मतलब सर की शॉर्ट मेमोरी लॉस होने लग गई है। हाँ, शॉर्ट बताया टर्म भी मेमोरी था लॉस। सर ने। पहले अब आने से पहले थोड़ा सा पढ़ता हूँ, तुम लोगों को पढ़ाने से पहले, फिर उसके बाद आके थोड़ा बहुत पढ़ा के फिर भाग लेता हूँ। उतने पढ़ाता हूँ जितना पढ़ा रहता हूँ, ठीक है। तो बाय बाय बचरा, आज टाइम है। अरे फिर सर बोल रहे हैं, कौन है? सर कितने बजे कॉल करूँ वैसे? हाँ लोग बहादुर बोलो। फहीम बोल रहे सर, बोल रहे नहीं, ना सर। 50,000 जो कन्वर्ट किए थे ना, कन्वर्टर मेरी तरफ से नहीं। हाँ बोलो फहीम। जी बोल रहे वो थोड़ा सा स्लो चल रहा है सर, बहुत ज्यादा। 50-10 50-10 स्लो चल रहा है ना, तो कहीं कन्वर्जन में ही दिक्कत है, कोई रजिस्टर वगैरह कोई चीजें गड़बड़ हो गई है। तुमने रजिस्टर निकाला वो सीपीयू जीएफएक्स के पास जो लगा होता है, उसमें लगा था कि नहीं लगा था? आप जो बताया था ना सर, हार्ड ड्राइव डिटेक्ट वाली जो रजिस्टर थी इधर राइट साइड में, तो वो वाली हमने चेंज की थी। तो पहले लिखा हुआ था उसमें 10 मेगा ओम का शिफ्ट करने का वहाँ पे, तो मैं 10 मेगा ओम का शिफ्ट कर दिया। तो आई थिंक शायद उसकी वजह से हो रही हो क्या? उसके बाद उसी की वजह से हो रही है क्या ये? R3715 जो लगी हुई थी, तो R3714 पे लगाई हमने 10 मेगा ओम। नहीं 10 मेगा ओम नहीं, उसको हटा ही दो ना, वो लगाने के लिए कहाँ बोला था हमने? तो नहीं, उस पे इमेज पे थी ना। मतलब नहीं, लगाने के लिए कहाँ बोला था, हटाने के लिए एक बोला था ना हमने। अच्छा, आप बताया था हार्ड डिस्क डिटेक्शन में प्रॉब्लम होगी तो उसको वहां पे शिफ्ट करना। हटा देना बस वो। तो हम लोग तो कई बार उसको हटाते नहीं है, लेकिन अगर लैपटॉप पैक हो जाता, हार्ड डिस्क नहीं डिटेक्ट करता, तो रैम, हमारे गुरुजी ने हमको सिखाया था, रैम स्लॉट के खोल करके पीछे से वो स्क्रू ड्राइवर से ऐसे धक्का मारते थे, टूट जाता। तो वो भी वही आज तक हम लोग भी करते हैं। अच्छा, पहले उसको नहीं तोड़ते हैं, ठीक है। जी सर। नासिर सर ने सिखाया था, अच्छा ठीक है। तो वो पीछे से रजिस्टर को तोड़ देते हैं तो वो काम कर जाता है। जी। लेकिन अगर स्लो चल रहा है ना, तो कुछ और प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं पावर रजिस्टर वगैरह की वैल्यू ना गलत लगी होगी। अच्छा, ठीक है, मतलब वेरीफाई कर ले पूरा। हाँ एक बार दोबारा से वेरीफाई करो पूरा। ओके सर। चलो बाय बाय।